हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 49 जो कि है 3 नवंबर 2020 की वर्कशीट। और बेसिकली ये आपकी जो बुक है बीहाइव, उसमें से एक पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। देखो, लेजेंड होती है कोई पुरानी कहानी जो कई सदियों से चलती आ रही है, लोग सुनाते जा रहे हैं ओरली। ठीक है, रिटन फॉर्म में नहीं है, लोग ओरली सुनाते आ रहे हैं। ठीक है, सबको पता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, बस बोल दिया और चल रहा है वो। ठीक है, तो वो कहलाती है लेजेंड। तो ये जो पोएम है ना, ये पोएम एक बैलेड है। ठीक है, बैलेड क्या होता है? बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज। बैलेड एक ऐसा सॉन्ग होता है जो एक स्टोरी को नरेट करता है पोएम के थ्रू। ठीक है, गा के सुनाई जाती है। दे आर पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर। तो ये बैलेड क्या है? ये फोक कल्चर का पार्ट है, पॉपुलर कल्चर का पार्ट है, एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये रिटन फॉर्म में नहीं होती है, ये जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास होती रहती है। मतलब कोई गा रहा था गा रहा था गा रहा था, लोग को याद हो गई, फिर वो भी गा रहे थे और को याद हो गई, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर। तो ये जो पोएम है ना, ये भी एक लेजेंड है। ध्यान रखना, ये पोएम क्या है? ये पोएम एक लेजेंड है। और होता क्या है इसमें? लेजेंड एक तरह की कहानी होती है जो सदियों से चली आ रही है, लोग सुनाते आ रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, उसे लेजेंड कहते हैं। तो इस लेजेंड में क्या होता है कि एक ओल्ड लेडी होती है, वो गुस्सा दिला देती है सेंट पीटर को। अब ये सेंट क्या होता है? साधु कह लो एक तरीके से। ठीक है, तो सेंट पीटर जो है क्रिश्चियन नेम है, तो उनका ही लगा लो आप, उन्हीं के कोई साधु थे। उसको ना गुस्सा दिला देती है ये ओल्ड लेडी, और वे क्या करते हैं, सेंट पीटर जो होते हैं इस ओल्ड लेडी को श्राप दे देते हैं। ठीक है, इसको बर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं भाई तुम इंसान के शरीर में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम क्या हो? तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, तुम बहुत ज़्यादा लालची हो, इसलिए मैं तुमको बर्ड बना देता हूँ। जाओ जंगल में जाके आप रूखा सूखा कीड़े मकोड़े खाते रहना, तुम नहीं रहोगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक देखना। ठीक है, आपको इस पोएम का बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और इस पोएम पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका जो लिंक है देखो यहाँ कहीं आ रहा होगा। यहाँ देखो आप, इधर ये मैंने बनाया गोला। देखो, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। कलर कलर कलर, ये मैंने ग्रीन कलर ले लिया। देखो, ये राइट कॉर्नर में आई आई बटन आ रहा होगा, इसमें आपको यहाँ जाना है, इस पोएम को पूरा देखना है। अब देखो, इस वीडियो में मैं नहीं पोएम को कर रहा हूँ डिस्क्राइब, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है इस पोएम पे। तो आप ये हरे निशान में जाओ और आपको आई बटन मिलेगा, क्लिक करो, उसमें जाके आप वो वीडियो को पूरा देखो, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं हम लोग। नाउ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थलैंड? विच लाइन इन द पोएम टेल अस अबाउट इट? तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कैसा क्लाइमेट होगा नॉर्थलैंड का, है ना? कौन सी लाइन पोएम की है जो हमें वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बताती है? तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया होगा जिसका लिंक आई बटन में आ रहा था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्थलैंड कैसी जगह है। बहुत ठंडी जगह है। ठीक है, बर्फ़ रहती है वहाँ पे, साल के 6 महीने से भी ज़्यादा बर्फ़ रहती है। 6 महीने रातें बहुत लंबी होती हैं, 6 महीने दिन बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ आर्कटिक अंटार्कटिक जैसी जगह है। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें। हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं कौन सी लाइन में बताया हुआ है हमें। तो ये देखो आप कौन सी लाइन में बताया है। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। तो ये इसका आंसर है। तो कैसा क्लाइमेट है? द क्लाइमेट इन द नॉर्थ लैंड इज कोल्ड एंड विंटरी। ठीक है, या फिर आप विंटर लग सकते हो। ठीक है, और कौन सी लाइन में बताया गया है? इस लाइन में बताया गया। तो ये लाइन आपको पूरी की पूरी लिख देनी है वहाँ पे आंसर में। ठीक है, ए के आंसर में आपको ये लाइन पूरी लिख देनी है। तो आइए चलिए अब बी का आंसर देखते हैं हम। वाई डिड सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड हु डिड ही मीट देयर? सेंट पीटर जो थे वो उस कॉटेज में क्यों गए थे और वो किससे मिले? तो पहली चीज़, सेंट पीटर उस कॉटेज में क्यों गए थे? क्योंकि उनको भूख लगी थी। पूरे दिन घूम घूम के वो भूख के मारे बेहोशी की हालत हो रही थी उनकी, फेंट होते जा रहे थे वो, है ना। और वो कहाँ गए? उस कॉटेज में गए, उस घर में गए। मैंने ये भी बता रखा है कॉटेज क्या होता है, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और वहाँ कौन मिली इसको? वहाँ मिली थी एक ओल्ड लेडी। ठीक है, जो गुस्सा दिला देती है किसको? सेंट पीटर को। तो इसका आंसर हम देखते हैं कहाँ है। चलिए ऊपर चलते हैं। तो इसका आंसर है हमारा, अभी देखते हैं हम इसका आंसर। इसका आंसर ये रहा। ठीक है,
ये रहा. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, he came to the door of a cottage and traveling around the earth, where a little woman was making cake and baking them on earth, and being faint with fasting for a day was almost done. He asked her from her store of cakes. तो ये पूरी लाइन अगर आप लिखोगे ना तो आपको एग्जाम में बिल्कुल सही नंबर मिलेंगे. ठीक है. वैसे आप मर्जी से बना कर लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो कि आप क्या लिख सकते हो, द गुड सेंट पीटर वॉज फेंट विथ फास्टिंग, दैट्स वाई ही वेंट टू द कॉटेज एंड ही फाउंड देयर अ लिटिल वुमेन मेकिंग केक्स. ये भी आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से बना के. ठीक है. तो ये आंसर था हमारा बी का. अब आते हैं सी वाले क्वेश्चन पे. What did the old lady do? वो जो ओल्ड लेडी थी वो क्या कर रही थी जब सेंट पीटर वहाँ गए. तो हम यहाँ छोटा सा आंसर है इसका, द ओल्ड लेडी, यहीं से बना लेते हैं हम लोग. द ओल्ड लेडी, डू को हटा दो, द ओल्ड लेडी वॉज बेकिंग. बेक होता है ना, केक को बेक करना होता है. द ओल्ड लेडी वॉज बेकिंग केक्स. ठीक है, वो केक बना रही थी. ये छोटा सा आंसर है इसका, लिख लेना आप. अब आते हैं फोर्थ पे. अ लेजेंड इज ए ट्रेडिशनल स्टोरी. व्हाई इज द पोएम कॉल्ड ए लेजेंड. अब लेजेंड होता है एक ट्रेडिशनल स्टोरी जो कई ट्रेडिशन से चलती आ रही है ना. तो इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है. तो इसका आंसर भी हम सीधे चलते हैं ऊपर और इसका आंसर देखते हैं. देखो, इस पोएम को लेजेंड इसलिए कहा गया है बिकॉज, आप सीधा लिखोगे द पोएम इज कॉल्ड अ लेजेंड बिकॉज, है ना, बिकॉज. अब इसको जो है ना हम हटा देंगे, बिकॉज हम इसको हटा देंगे. यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर. एंड अब यहाँ आर को हटा दोगे और आप लिखोगे इज, एंड इज पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम जनरेशन 1 to द नेक्स्ट. ठीक है. दैट इज वाई दिस पोएम इज कॉल्ड लेजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड. या फिर नेक्स्ट तक भी लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब आइए चलते हैं. समझ में आया ना आपको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. समझ में आया तो लाइक करो, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो. अब आते हैं हम ई वाले पे. हमारे ई वाले क्वेश्चन पे आते हैं. देयर आर मैनी पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. फ्यू, थ्रू, स्नो, क्लोज, ट्रू, यू, फाइंड मोर फ्रॉम द पोएम. तो हमको राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो राइम करते हैं, जिनका आखिरी वर्ड जो होता है वो राइम करता है. तो वो हमको पोएम में ढूंढने हैं. तो चलो ढूंढते हैं. बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. चलो, कुछ तो दे रखे हैं, अब हम खुद ढूंढते हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स. और ये वर्ड्स आपको लिख देने हैं इसके आंसर में. ठीक है. तो देखो, ये ट्रू और यू ये तो दिया हुआ है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें. हम लिख सकते हैं बिलो, नो. ठीक है. और क्या लिख सकते हैं हम लोग, अर्थ, अर्थ. ये देखो, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं. फिर हम लोग लिख सकते हैं डन, वन. ठीक है. ले, अवे. ठीक है. ये वाले वर्ड है, इनको लिखना है आपको, ले, अवे. ठीक है. फिर दोबारा से वन डन आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. फिर हमारा आता है, अब हम देखते हैं और देखते हैं, मिल तो बहुत सारे जाएंगे हमको. ठीक है. ये मिला हमें एक फेंट और सेंट, ये भी राइमिंग वर्ड है. ठीक है. और क्या मिल सकता है हमें, मिलेंगे तो बहुत सारे. सेम, फ्लेम, ऐसे बहुत सारे ढूंढ सकते हो आप. ठीक है. चलो, इतने काफ़ी हैं. ठीक. तो ये हमारा हो गया उसका आंसर. आइए चलते हैं हम नीचे. राइमिंग वर्ड्स भी मिल गए हमको. अब आते हैं हम एफ पे, एफ नंबर क्वेश्चन पे. व्हाट पनिशमेंट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव. अब गुड सेंट पीटर जो होते हैं, जिनको भगवान ने धरती पे भेजा होता है अच्छाई फैलाने के लिए, वो क्या सज़ा देते हैं ओल्ड लेडी को. तो क्या सज़ा देते हैं, वो गुस्से में आके इस ओल्ड लेडी को एक वुड पैकर बना देते हैं. ठीक है. सो द गुड सेंट पीटर, है ना, टर्न द ओल्ड लेडी इनटू अ वुड पैकर. ये भी आप लिख सकते हो. दोबारा रिपीट करता हूँ. द गुड सेंट पीटर टर्न द ओल्ड लेडी इनटू अ वुड पैकर. ठीक है. ये तो हो गया. लेकिन अगर ऊपर से लिखना चाहते हो आप तो चलो वो भी बता देता हूँ आपको एफ का आंसर. देखो कहाँ पे अब गुस्सा दिलाती है वो गुड सेंट पीटर को.
हाँ ये मिल गया। देखो इसका आंसर देखो, पोएम में से अगर आपको लिखना एग्जाम में, अगर पोएम में से आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। द गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक सेंट एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Now you shall build as the bird do and shall get scanty food by boring and boring and boring all day in hard and dry wood. ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर है एफ का। ठीक है, आगे चलिए, अब चलते हैं दोबारा से नीचे। अब आते हैं जी पे। जी वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनियम ऑफ पार्ट इन द पोएम, यानी पर्यायवाची है। पार्ट का मतलब इस कौन सा सिनोनियम है इसका, तो वो है गिव अवे। पार्ट का मतलब होता है किसी को देना। ठीक है, आपके पास कोई चीज़ है, उसको बांट के किसी के साथ खा रहे हो तो उसे पार्ट कहेंगे हम। ठीक है, तो एच वाला क्वेश्चन तो आप ही के लिए है कि अपने फैमिली मेम्बर से बात करो और पता करो कोई लेजेंड, फाइंड अबाउट लेजेंड इन योर लैंग्वेज और कल्चर। तो आपकी लैंग्वेज में कोई आपकी अगर जहाँ के भी आप रहने वाले हो वहाँ कोई लेजेंड है कि नहीं। वैसे होते हैं, घर वाले कुछ कहानियाँ सुनाते हैं जो आपकी गाँव की कहानियाँ होती हैं, है ना। और ध्यान रखना, मास्क पहनना है आपको अगर कोविड-19 से बचना है, और अपने हाथ धोने हैं बार बार पानी से, सोप से, वरना मारे जाओगे भाई। फॉलो कर लो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।